गाइस, आप लोग का एक और नई वीडियो में स्वागत है। काफी दिनों के बाद एग्जैक्टली 10 दिनों के बाद मैं यहाँ पे लाइट नॉवल का एक और नया एपिसोड लेके आया हूँ। एंड यार लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे क्लाइमेक्स पे एंड करा था, तो आज वही से शुरू करेंगे। मैंने एक छोटा सा फ्लैशबैक दे देता हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था उसके बारे में। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना कि यार एपिसोड के एंड में जो यूकी होता है ना, वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। गैली और उसके जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो यूकी से बात करके उसको पता नहीं कैसे मैजिकली नॉर्मल कर देते हैं। इनफैक्ट रिमरू और रेफेल भी यहाँ पे काफी शॉक होते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब यहाँ पे जो यूकी है वो यहाँ पे अचानक से नॉर्मल कैसे हो गया। एट लास्ट मैरिएबेल ने तो उसके ऊपर अपना ग्रीड यूज करा था। उसके बाद आज का यहाँ पे एपिसोड स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को रिमरू बता रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है क्योंकि यूकी अब उससे फाइट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे रंगा और यहाँ पे गुप्ता एक साथ फ्यूज होने के बाद जो नाइट था ना, उसको काफी इजिली यहाँ पे हरा रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पे शॉन भी हील हो चुकी है क्योंकि यूकी अब नॉर्मल हो गया है। इसलिए यूकी ने अपनी जो पावर शॉन के ऊपर लगाए थे उसे वो हटा देता है एंड शॉन की यहाँ पे इंस्टेंट रिकवरी हीलिंग की वजह से वो तुरंत से ही हील हो जाती है। रिमरू बताता है कि अब उसको यहाँ पे मैरिएबेल को पकड़ना है और उसके बाद यहाँ पे मिलिम की हेल्प करने जाना है, क्योंकि अगर वो मिलिम की हेल्प करने नहीं जाएगा तो यार वो केओस ड्रैगन यहाँ पे केओस मचा देगा। लेकिन तभी एक एक्साइटिंग चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे रिमरू से बोलता है कि वो चाहता है कि मैरिएबेल के पास यूकी जाए उसे रोकने के लिए। लेकिन रिमरू यहाँ पे यूकी को मना करते हुए कहता है कि तुमको तो पहले से चोट लग रखी है, तो फिर तुम यार उससे फाइट कैसे करोगे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पे यूकी की जो चोट लगी होती है, क्योंकि उसके यहाँ पे चेस्ट पे लगी थी, वो पूरी तरह से हील हो चुकी थी। क्योंकि यहाँ पे स्माइल करते हुए बताता है कि कैगेली के पास यहाँ पे हीलिंग प्रॉपर्टीज है एंड उसने अपना हीलिंग मैजिक यूज करके यहाँ पे यूकी को पूरी तरह से हील कर दिया। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे रिमरू का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वो कहता है कि कैगेली के पास हीलिंग प्रॉपर्टीज कब से आई, और अगर इसके पास ये सब पहले से था तो मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में। मतलब रिमरू पूछता है कि तुमने जो शॉन के ऊपर हमला करा उसका क्या। इस पे यूकी कहता है फिक्र मत करो, क्योंकि यार मैंने अपनी जो यहाँ पे एंटी स्किल है ना उसको ऑफ कर दिया है, इसलिए शॉन को जो भी यहाँ पे हार्म पहुंचा और जो भी वो इंजरीज पहुंची थी वो वापस हील हो चुकी होंगी अभी तक तो। ये सुनकर रिमरू बोलता है एक सेकंड, जरा एक सेकंड रुको, तुमने कहा कि तुम अपनी एंटी स्किल को यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, मजाक कर रहे हो ना। लेकिन यार यूकी बोलता है वो मजाक नहीं कर रहा एंड वो बहुत ही इजीली उसे ऑन या फिर ऑफ कर सकता है। रिमरू इस बात से इसलिए शॉक हुआ था क्योंकि उसे यहाँ पे याद आ रहा था कि जैसे कि यहाँ पे हिनाता के पास भी कुछ ऐसे स्किल्स हैं, लेकिन हिनाता यूकी की तरह उन स्किल्स को यहाँ पे ऑफ या फिर ऑन नहीं कर सकती। ऑन दी अदर साइड यूकी तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो उसको अपने चुटकियों पे नचाता हो यार। इस बात से रिमरू यहाँ पे शॉक हो रखा था कि आखिर यूकी कितना पावरफुल हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे यूकी ने मैरिएबेल से फाइट करने के लिए रिमरू से पूछा था, तो रिमरू यहाँ पे क्यूरियोसिटी के साथ यहाँ पे यूकी से पूछता है कि तुम्हें कितना चांस लगता है कि तुम यहाँ पे मैरिएबेल से जीत जाओगे। इस पे यूकी बोलता है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। यूकी कहता है कि अगर उसका ध्यान नहीं भटकता है तो वो यहाँ पे मैरिएबेल को बहुत इजीली यहाँ पे डिफीट कर देगा। और ये सुन के तो यहाँ पे रिमरू बोलता है क्या बात कर रहा है ये, थोड़ी देर पहले तक तो ये यहाँ पे मैरिएबेल के कब्जे में था और अब ये कह रहा है कि वो मैरिएबेल को काफी इजीली हरा सकता है। पहले यूकी बताता है कि वो यहाँ पे अपना ध्यान भटकने की वजह से मैरिएबेल के कब्जे में आ गया, नहीं तो वो तो उसके सामने यहाँ पे चूहे बराबर है। अब रिमरू यहाँ पे यूकी से पूछता है कि तुम्हें मैरिएबेल को हराने क्यों जाना है और बाकी कोई क्यों नहीं जा सकता। इस पे यूकी कहता है कि एक्चुअली मैं मैरिएबेल को कुछ ऐसा पता है जिससे वो पूरे केव को नहीं बल्कि इस पूरी यहाँ पे किंगडम को ही तबाह कर सकता है। एक्चुअली में ये जो यहाँ पे रूइन है ना, इसके यहाँ पे सेंटर में एक यहाँ पे कोर है जो कि इस पूरे रूइन की पावर को यहाँ पे पावर करता है। और मैरिएबेल इस टाइप उसी कोर के पास गई है ताकि उस कोर को वो डिस्टर्ब करके इस पूरी रूइन को तबाह कर सके। मैरिएबेल चाहती है कि उसे रिमरू भी मारा जाए एंड उसका मिशन कंप्लीट हो जाए। रिमरू बोलता है कि तुम्हें क्या पक्का श्योर है कि मैरिएबेल को ये पता है कि उसे उस कोर को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। जिसमें यूकी कहता है कि उसे पक्का श्योर है कि मैरिएबेल उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बल्कि उसमें हद से ज्यादा माना डालना है एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब क्योंकि ये काफी ज्यादा एंशिएंट रूइन है तो उसे नहीं पता कि वो कोर डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो यार यहाँ पे वो लोग रिस्क नहीं ले सकते, उन्हें मैरिएबेल को रोकना ही होगा। रिमरू बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये चीज कहाँ पे है। जिसमें यूकी बोलता है कि उसे पता है कि ये चीज कहाँ पे है। इनफैक्ट उसे ये भी पता है कि उसको क्या कहा जाता है। यूकी बताता है कि उस कोर का नाम यहाँ पे सोमा है एंड अगर उन लोगों ने यहाँ पे मैरिएबेल को नहीं रोका तो वो सोमा को डिस्ट्रॉय करके इस पूरे किंगडम को या फिर बोलो इस पूरी रूइन को ही तबाह कर देगी और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मारे जाएंगे। रिमरू बोल रहा होता है कि उसे पूरा श्योर नहीं है कि यूकी जो कह रहा है वो सही है या फिर गलत, लेकिन यार वो रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए वो यूकी को बोलता है कि वो यहाँ पे यूकी को परमिशन दे रहा है मैरिएबेल से फाइट करने के लिए। क्योंकि सुनने के बाद यूकी काफी यहाँ पे खुश हो जाता है एंड वो बोलता है कि वो और यहाँ पे कैगेली जा रहे हैं मैरिएबेल से फाइट करने के लिए और बाकी सब यहाँ पे रिमरू हैंडल कर सकता है। इसके अगले सीन में यहाँ पे रिमरू शॉन और गुप्ता को ऑर्डर देता है यहाँ पे जितने बाकी मेंबर्स बचे हुए हैं, जितने बाकी यहाँ पे सोल्जर्स हैं, तुम लोग की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करो और उनको कहीं सेफ जगह ले जाओ। मैं जा रहा हूँ मिलिम के पास ताकि मैं उस केओस ड्रैगन को रोक पाऊँ, क्योंकि यार यहाँ पे अर्थक्वेक आता ही जा रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मिलिम भी उस केओस ड्रैगन को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी एंड अगर वो हेल्प करने नहीं गया तो यार कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता। शॉन तो काफी गुस्सा थी एंड वो यहाँ पे रिमरू के साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन कंडीशन को देखते हुए शॉन भी मान जाती है एंड यहाँ पे गुप्ता और शॉन बाकी सबकी हेल्प करने लग जाते हैं और साथ यहाँ पे रिमरू मिलिम को सपोर्ट करने के लिए आगे निकल जाता है। पहले वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे
मैरिएबेल को देखते हैं जो कि भाग रही होती है। वो यहाँ पे उस रूइन के सेंटर की तरफ जा रही होती है और कह रही होती है कि यूकी उसका सबसे ज्यादा पावरफुल प्यादा है। एंड भले ही यूकी यहाँ पे रेनबो को ना हरा पाए, लेकिन उसके बावजूद वो मैरिएबेल के लिए इतना ज्यादा टाइम बचा देगा ताकि मैरिएबेल यहाँ पे जाके उस सोमा को डिस्ट्रॉय कर दे एंड रेनबो का खेल वहीं पे खल्लास हो जाए। एंड ओवरऑल इन लोगों का यही प्लान होता है भाई। मैरिएबेल यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए उस सेंटर की तरफ भाग रही थी ताकि जितनी जल्दी हो सके वो वहाँ पे जाके उस कोर यानी कि सोमा को डिस्ट्रॉय कर दे एंड सब कुछ खत्म हो जाए एंड यहाँ पे मैरिएबेल की विक्ट्री हो जाए। वेल लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तो तब आता है जब मैरिएबेल यहाँ पे सेंटर पे पहुंचती है एंड वहाँ पे उसको ना सोमा ना कोई कोर कुछ भी नहीं दिखता। उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, बस उसको यहाँ पे खाली रूम दिखता है। ना ही वहाँ पे एक्सपेंसिव ट्रेजर्स थे और ना ही वो कोर जिसके बारे में यूकी ने उसे बताया था। अब मैरिएबेल के यहाँ पे पसीने छूटने शुरू होते हैं। वो बोलती कि नामुमकिन हो सकता है, ये कोर कहाँ गया, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन तभी उसको अपने पीछे से हंसी सुनाई देती है क्योंकि पीछे से उसे आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बोल रही होती है कि यहाँ पे किसी तरह के कोर तो था ही नहीं। इनफैक्ट उसने तो यहाँ पे मैरिएबेल को बेवकूफ बनाया। ना ही यहाँ पे कोई कोर है और ना ही यहाँ पे कोई सोमा है। वेल मैरिएबेल ये आवाज सुनते ही बोलती है यूकी क्या ये तुम हो? और यूकी यहाँ पे शैडो से निकलता है अपनी कगैली के साथ। यूकी बोलता है तुमने सही गैस करा, मैं यूकी ही हूँ। मैरिएबेल यहाँ पे शॉक होते हुए बोलती है कि तुम्हें तो यहाँ पे डीमन और ड्रीमलो से फाइट करनी चाहिए थी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस पे यूकी बोलता है कि उसने डीमन और ड्रीमलो से फाइट करी थी और अपने उसने पूरी पावर के साथ फाइट करी थी, लेकिन यार उसके बावजूद ड्रीमलो को वो नहीं हरा पाया। इनफैक्ट यहाँ पे यूकी मैरिएबेल को ये भी बताता है कि ड्रीमलो तो यहाँ पे अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था। अगर वो चाहता तो वो यहाँ पे यूकी को बहुत ही इजीली मार देता और यूकी अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता यार। एट लास्ट अगर यूकी यहाँ पे ड्रीमलो को हरा सकता था ना तो वो उसको कब का हरा चुका होता। ये बात मैरिएबेल को समझनी चाहिए क्योंकि यूकी भी एट लास्ट यहाँ पे उनका दुश्मन ही है, लेकिन चालाक दुश्मन। वो इतनी आसानी से अपने कलर्स नहीं दिखाएगा। वेल मैरिएबेल यहाँ पे गुस्से के साथ बोल रही होती है ये सब नामुमकिन है, तुम मेरी ग्रीड के अंदर हो, तुम मेरी पावर के अंदर हो, आखिर तुम मेरी पावर के अंदर से निकले कैसे? इस पे यहाँ पे यूकी बोलता है कैसी पावर, क्या तुम्हारी वो घटिया ग्रीड, मजाक कर रही हो क्या? वेल तभी यहाँ पे कगैली यूकी से बोलती है कि वो भी काफी शॉक हो गई थी। इनफैक्ट जब यूकी यहाँ पे रेनबो से फाइट कर रहा था तो कहीं ना कहीं कगैली को ये लग रहा था कि यूकी ने तो उसको धोखा दे दिया है। तभी यूकी हंसते हुए बोलता है क्या मजाक कर रही हो? मुझे लगा तुम्हें समझ में आ गया कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन शायद से तुम भी यही सोच रही थी। वेल तभी मैरिएबेल बोली होती क्या मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसे अभी तक यहाँ पे बिलीफ नहीं हो रहा था कि उसका पोपट हो चुका है भाई। वेल यूकी बोल रहा होता है तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हारी इस घटिया से ग्रीड से पोजेस हो जाऊंगा, जबकि मेरे पास इससे कई गुना बड़ी ग्रीड है जो कि ये है कि मैं सबके ऊपर रूल करूं। ये सुन के मैरिएबेल बोलती है तुम क्या बोल रहे हो? और यूकी बोलता है तुम्हारी उस छोटी से ग्रीड से मेरी ग्रीड बहुत ही बड़ी है और इसलिए तुम कभी भी मेरे को पोजेस नहीं कर सकती। वेल अभी तक मैरिएबेल को समझ में आ गया था कि एक्चुअली में यहाँ पे चल क्या रहा है। भले वो इसको बिलीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि उसके सामने जो था वो सच था, तो वो और कुछ नहीं करती। वो अपने सोल को यहाँ पे और भी ज्यादा यूज करने लग जाती है अपनी ग्रीड को बढ़ाने के लिए। और वो बोलती है अब यूकी से कि अब वो यूकी को भी खत्म कर देगी। एट लास्ट उसका नाम मैरिएबेल है, मैरिएबेल दी ग्रीड, और वो किसी के सामने झुकने तो नहीं वाली। ये सब सुन के अभी तक यूकी हंस रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अभी तक ये समझ नहीं पाई कि ये हमें नहीं, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। वेल यूकी अपने फिस्ट के साथ आगे बढ़ता है और मैरिएबेल के हार्ट में यानी कि जहाँ पे उसका दिल होता है वहाँ पे अपना फिस्ट मारता है। वो फिस्ट इतना पावरफुल होता है कि वो मैरिएबेल के हार्ट को चीरते हुए बाहर निकलता है। मैरिएबेल के मुंह से खून आ रहा होता है, उसकी आंखें ब्लर हो रही होती हैं, लेकिन उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या है। क्योंकि अभी भी हंस रहा होता है। वो बोल रहा होता है क्या तुम अभी भी सोच रही हो कि तुम अपनी इस छोटी से शरीर के साथ अपनी पूरी ग्रीड पावर को यूज कर सकती हो? और मैरिएबेल यहाँ पे धीरे धीरे मरते हुए यूकी से ये पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा करा क्यों? इस पे यूकी रिप्लाई देता है ऑफ कोर्स, काफी आसान सा आंसर है, क्योंकि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे यूकी जो फिस्ट मारता है यहाँ पे उसके हार्ट के पास, वो उसी फिस्ट से यहाँ पे मैरिएबेल के सोल को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो इसके मैरिएबेल के सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा है। धीरे धीरे मैरिएबेल के सामने अंधेरा छा रहा था और वो अपने आखिरी टाइम तक यही सोचती रहेगी कि आखिर ये सब हुआ कैसे और वो कहाँ पे गलत रहेगी। एंड वहीं पे मैरिएबेल की कहानी खत्म हो जाती है। वेल वहीं पे होता है सीन शिफ्ट और हम लोग अब यहाँ पे रेनबो को देखते हैं, जिसकी ठीक सामने मिलिम होती है जो कि यहाँ पे केओस ड्रैगन को संभाल रही होती है। एक्चुअली में मिलिम ने अपनी काफी सुपरमैसिव पावर से एक यहाँ पे बैरियर के अंदर उस केओस ड्रैगन को बंद कर दिया था ताकि वो केओस ड्रैगन यहाँ पे कुछ कर ना पाए। लेकिन वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो यहाँ पे मिलिम के उस बैरियर को भी काफी ज्यादा डैमेज कर रहा था। रिमो बताता है कि वो यहाँ पे जो ड्रैगन था ना, वो टाइम टू टाइम यहाँ पे एटमॉस्फेयर से माना को अब्सॉर्ब कर रहा होता है और अपने पावर को बढ़ा रहा होता है। इनफैक्ट वो अपनी साइज को भी बढ़ा रहा होता है। रिमो बोल रहा था कि उसको देख के साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि मिलिम जैसी इतनी पावरफुल इंसान भी उसके सामने काफी ज्यादा यहाँ पे मुश्किलों का सामना कर रही है उसे रोकने के लिए। फिलहाल यहाँ पे रिमो मिलिम से बोलता है कि वो आ चुका है एंड अब वो दोनों साथ में से रोकेंगे। लेकिन यहाँ पे मिलिम तो कुछ और ही बता देती है। मिलिम बोलती है कि ये मेरा दोस्त है, इसलिए मैं इसे मानना नहीं चाहती रिमो, नहीं तो अब तक मैं इसको कब का खत्म कर चुकी होती।
एक्चुअली में हम दोनों बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं एंड मैं नहीं चाहती कि ये मारा जाए। और यहाँ पे यार ट्विस्ट आ जाता है कि अब रिनरू उसे मार नहीं सकता था। एट लास्ट वो यहाँ पे मिलिम का दोस्त जो है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे रिनरू मिलिम से कहता है फिक्र मत करो, तुमने इतना ही कर दिया वो काफी है, क्योंकि यार मैं अपने प्लान के साथ आया हूँ और अब मैं यहाँ से सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो यहाँ पे राफेल से बोलता है कि सब कुछ हैंडल तो हो जाएगा ना, और राफेल बोलते है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा इजिली। वेल अब रिनरू यहाँ पे मिलिम वो अपना प्लान एक्सप्लेन करता है कि उसको कैसे क्या करना है। एक्चुअली में रिनरू बताता है कि हर एक लिविंग बीइंग जो कि इस दुनिया में है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसकी बॉडी होती है यानी कि फिजिकल बॉडी, और एक उसकी सोल होती है। तो यहाँ पे रिनरू मिलिम से बोलता है कि तुम उसकी बॉडी को खत्म कर दो और मैं अपने यहाँ पे डिवोरिंग सोल से उसके सोल यानी कि उसके कोर को अलग कर लूंगा, जिसके बाद हम लोग उसका कोर को यूज करके उसे वापस यहाँ पे स्पॉन कर सकते हैं या फिर बोलो उसे वापस इनकार्नेट कर सकते हैं यहाँ पे। वेल सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही आसान था नहीं, क्योंकि यार वो केओस ड्रैगन काफी बड़ा था, उसकी पावर काफी ज्यादा थी और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मैसिव एक इमेंसिव पावर चाहिए थी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिलिम कर सकती थी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आ जाता है कि मिलिम यहाँ पे अपनी पावर को इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करे, ना कि उसकी सोल को, और यहीं पे दिक्कत आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी रिनरू यहाँ पे पैनिक नहीं करता है, वो मिलिम से कहता है कि वो अपना अटैक करे एंड उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी रिनरू लेता है। रिनरू के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। एक्चुअली में रिनरू यहाँ पे मिलिम की पावर कंट्रोल करने के लिए राफेल का यूज करने वाला था। जब तक राफेल यहाँ पे मिलिम की हेल्प करेगी, रिनरू यहाँ पे अपने डिवोरिंग सोल से उसके उस कोर को बचा लेगा और यहीं पे ये मिशन शुरू होता है, क्योंकि मिलिम अपने काफी अल्टीमेट स्किल में से एक स्किल जिसका नाम ड्रैगो ब्रस्टा होता है उसे यूज करती है। ये इतनी इमेंसिव पावर के साथ एक ब्लास्टिंग रे को सामने तरफ यहाँ पे शूट करता है, जिसको देख के रिनरू भी शॉक हो चुका था। वो कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा तो ये तो मुझे भी यहाँ पे खा जाएगा, वो भी खा नहीं जाएगा, एशेस में बदल देगा यानी कि राख में बदल देगा। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। पहले ड्रैगन यहाँ पे छटपटा रहा होता है, इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि मिलिम ने अपना बैरियर लगाया था तो वो कहीं जा नहीं पा रहा था। अब रिनरू बताता है कि यहाँ पे एक और बड़ी दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि केओस ड्रैगन यहाँ पे मैरियाबेल के कब्जे में है, इसलिए उसके कोर के पास यहाँ पे चारों तरफ एक डार्क फायर है, एक डार्क एनर्जी है जो कि उसके सोल को फ्री होने से रोक रही है। रिनरू बोल रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग इसे बचा नहीं पाएंगे और मैं मिलिम को उदास कर दूंगा। वेल रिनरू इससे पहले हार मानता एक मैजिक होता है, वो डार्क मारा यहाँ पे अपने आप ही गायब हो जाता है। इसका सिंपल मतलब ये था कि यूकी ने यहाँ पे मैरियाबेल को खत्म कर दिया है एंड अब रिनरू उसके कोर को बचा सकता है। हालांकि उसका कोर काफी डैमेज हो चुका है एंड उसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रिनरू अपनी पूरी ट्राई करेगा। अटैक्स के दौरान उसका जो यहाँ पे कोर होता है ना केओस ड्रैगन का, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है एंड अब यहाँ पे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। रिनरू यहाँ पे राफेल से पूछता है कि अभी तक सब कुछ ठीक है, इस पे राफेल बोलती है फिक्र मत करे, सब कुछ काफी आराम से हो जाएगा। और रिनरू यहाँ पे बोलता है कि उसके पास राफेल के ऊपर भरोसा करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे राफेल क्या करती है, वो अपने डिवोरिंग सोल एबिलिटी से जितने भी शैटर्ड पीसेस होते हैं ना, यानी जो यहाँ पे टूटे हुए पीसेस होते हैं उसके यहाँ पे कोर के, उन्हें सबको यहाँ पे पकड़ लेती है और उस कोर को यहाँ पे एक बनाने लग जाती है। पहले करते हुए रिनरू बोलता है कि शायद से हम लोग इसे बचा सकते हैं। उसी साथ रिनरू यहाँ पे मिलिम को कमांड देता है कि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करे। इसके बाद मिलिम यहाँ पे रिनरू से कहते हैं समझ लो हो गया, और वो अब अपना यहाँ पे ड्रैगो नोवा यूज करती है, तो कि उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक में से एक होता है। इस अटैक के साथ ही यहाँ पे केओस ड्रैगन की जो यहाँ पे बॉडी होती है वो यहाँ पे एक्सप्लोड होने वाली थी। थैंकफुली तब तक रिनरू ने उसके कोर को बाहर निकाल लिया था, तो अब वो नेक्स्ट स्टेप ले सकता था। वो बोलता है कि मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। अगर ये ड्रैगन यहाँ पे ब्लास्ट होता है इस एनर्जी के साथ तो भाई हमें भी नहीं पता हम क्या करेंगे। वेल रिनरू तब अपनी यहाँ पे मैक्स एनर्जी यूज करता है जो कि होती है ग्रुपनेस किंग ब्लेजेबल। ये बोलते ही उसके हाथ में से ब्लेजेबल निकालती है और केओस ड्रैगन की पूरी बॉडी को खाने लग जाती है। इससे पहले वो ड्रैगन ब्लास्ट हो पाता वो पूरी बॉडी यहाँ पे गायब हो चुकी थी या फिर बोलो अब्सॉर्ब हो चुकी थी। रिनरू ने यहाँ पे डिवोरिंग सोल से यहाँ पे उसकी सोल कलेक्ट करी थी या फिर उसके जो और कलेक्ट करे थे वो अभी भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पास पावर ही नहीं है वापस जिंदा होने के लिए। तभी रिनरू यहाँ पे मिलिन से बोलता है मिलिन क्या तुम्हारे फ्रेंड का कोई नाम था, याद करने की कोशिश करो ये इंपॉर्टेंट है। और मिलिन भी याद करने की ट्राई कर रही थी क्या उसके फ्रेंड के पास कोई नाम था या फिर नहीं। तभी मिलिन बोलती है अरे हाँ मुझे याद आया, उसका नाम गायगा है। और ये सुनकर रिनरू बोलता है गायगा, समझ गया, और उसके कोर की तरफ देखते हुए बोलता है गायगा तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारा वेट कर रही है और अगर तुम वापस फोन नहीं उठते हो तो वो रोने वाली है। और ये सुनने के बाद उसकी सोल यहाँ पे बहुत ही ब्राइटली ग्लो करने लग जाती है जैसे कि जो चीज मिसिंग थी वो उसे मिल चुका हो। उसी साथ रिनरू उस सोल को अपने आर्टिफिशियल कोर के अंदर डाल देता है और यहाँ पे होता है मैजिक। रिनरू अपने आर्टिफिशियल टेक्निक से एक पूरा एग बना देता है और रिनरू बोलता है कि ये एग तुम्हारे यहाँ पे फ्रेंड का न्यू बॉडी होने वाली है। मिलिन बोलती है उसे बिलीव नहीं हो रहा कि रिनरू ने यहाँ पे उसके फ्रेंड को जिंदा बचा लिया। और रिनरू को काफी थैंक्स करती है और वो बोलती है कि उसे स्टार्टिंग से बिलीव था कि रिनरू उसके फ्रेंड को बचा सकता है। और रिनरू को भी काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे मिलिन के यहाँ पे फ्रेंड को बचाया जो था। अब भाई उसका भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट और बढ़ गया। वेल अब रिनरू
बोलता है कि फाइनली वो लोग वापस जा सकते हैं एंड थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। और उसके आराम से मतलब ये था कि वो हॉट स्प्रिंग में जाएगा, मस्त गर्म पानी से नहाएगा और उसके बाद ड्रील्स को एंजॉय करेगा। वेल गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड होता है। फाइनली मेरेबेल और रिम्बू की फाइट यहीं पे एंड होती है। आप लोग को यहाँ तक एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसके आगे की स्टोरी देखने के लिए, क्योंकि आगे इसकी स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में। टिल देन गुड बाय।